हेलो गाइज, वेलकम बैक। गाइज, आज के वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को बिल्कुल यूनिक मेथड से प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है, एग्जैक्टली होता क्या है। गाइज, हम ऑन डेली बेसिस जो भी थिंक करते हैं, फील करते हैं या फिर हम जो भी एक्ट करते हैं वो हमारे नेचर के अंदर आता है और हमारा नेचर ही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आई एम मनु एंड विदाउट गेटिंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया आपको कि मैं बिल्कुल एक अलग तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्क्राइब करने वाली हूँ और ये जो तरीका है काफ़ी डिफरेंट है। तो गाइज, आप इस मेथड को फॉलो कीजिए और आप खुद ब खुद देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कितनी, मतलब इससे ईजिएस्ट वे प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखने कुछ हो ही नहीं सकता है। तो गाइज, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो ग्रुप के मेंबर रहते हैं। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसमें दो ग्रुप के मेंबर होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें दो ग्रुप के मेंबर्स आते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। गाइज, मैं आपको बता दूं कि ग्रुप 1 के कौन से मेंबर्स हैं। मैं ग्रुप 1 के मेंबर्स आपका परिचय करवाती हूँ। ये जो ग्रुप 1 है इसमें इसके अंदर भी कुछ मेंबर्स आते हैं, आई वी यू दे। आई वी यू दे ये ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं। आई वी यू दे ये ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं। गाइज, ये जो ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं ये अपने साथ एक्शन लेके चलते हैं, ये अपने साथ एक्शन लेके चलते हैं और ये अपने साथ एक्शन लेके चलते हैं। एक्शन मीन्स होता क्या है? एक्शन मीन्स होता क्या है? दुनिया का कोई भी शब्द जो ना से जिसकी समाप्ति होती है, जिसके अंत में ना आता है, जैसे पढ़ना, खेलना, हंसना, खाना, पीना, रोना, ये सारे हमारे एक्शंस होते हैं। तो जो ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं इनका कहना, ये अपने साथ एक्शन लेके चलते हैं और इनका क्या कहना है कि आप हमारे साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कभी भी गलती से भी इज एम आर का प्रयोग ना करें। इज एम आर का प्रयोग ना करें और आप हमारे साथ एस और ई एस भी ना लगाएं। गाइज, अगर आप ग्रुप 1 के मेंबर्स को मेमोराइज कर लेते हैं, इसे लर्न कर लेते हैं और अच्छी तरह से अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं, तो आपको इन फ्यूचर कभी मिस्टेक नहीं होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंटेंस को बनाने में, बोलने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो ग्रुप 1 के मेंबर हैं, ग्रुप 1 के जो मेंबर हैं आई वी यू दे, ये अपने साथ एक्शन लेके चलते हैं और एक्शन क्या होता है? जो मतलब ना से समाप्त होता है, हिंदी वर्ड के नाम में जो ना आता है वहाँ वो एक्शन होता है। तो और एक इनका कहना है कि मतलब हमारे साथ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ई एम आर का प्रयोग ना करें और हमारे साथ एस बदले लें। अब गाइज, अब आप प्रैक्टिस कीजिए। मैंने क्या कहा? ये जो आई है, सबसे पहले आप आई को हाईलाइट, सबसे पहले हम अपने बारे में बात करते हैं। कहीं भी सबसे पहले हम अपने बारे में बात करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पार्क जाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ। तो आप सबसे पहले आप आई को हाईलाइट कीजिए और आपको जितने सारे एक्शंस आते हैं, जितने सारे आपको एक्शंस आते हैं, सारे एक्शंस को आप बोलिए। ये जो ग्रुप 1 के मेंबर का ही कहना है ना कि आप हमारे साथ एक्शन लगाइए, आप एक्शन बोलिए, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि गाइज, मैं यहाँ पे कोई कोर्स नहीं करवा रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रही हूँ और ये स्पोकन क्या एक प्रैक्टिस है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इफ़ यू स्पीक फ्रॉम योर माउथ, डेफिनेटली यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू स्पीक। सो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कीजिए। आई, आप एक्शन बोलिए, कोई भी एक्शन, जैसे मैंने बोल दिया गो, आई गो, बी गो, यू गो, दे गो। इनके साथ ये जो एक्शन है, सिर्फ इसमें जो V1 होता है, V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो आप जितने एक्शंस आपको आते हैं गाइज, आप अपने नेचर के अंदर, आपका क्या नेचर, आपका क्या डेली रूटीन क्या है, आप अपने डेली रूटीन मतलब आप मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक कितने एक्टिविटी करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं आप उस एक्शंस को बोलिए। आई गो, आई रीड, आई लर्न, आई राइट, आई वॉच, आई प्ले। फिर ग्रुप ये जो और जो इस तरह से आपको प्रैक्टिस होगी, यानी कि आपको बोलना है। अब देखिए,
अब गाइज मैं आपको ग्रुप 2 के मेंबर से मिलवाती हूँ। ग्रुप 2 के मेंबर्स का क्या नाम है? ही, सी, इट, नेम, नेम किसी का भी हो सकता है, माय फादर, माय फ्रेंड। एक ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं, इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ही, सी, इट, नेम, नेम में किसी का भी नेम हो सकता है, सीता, गीता, राम, श्याम, कोई भी नेम हो सकता है। माय फादर, माय फ्रेंड, ये ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं। और ग्रुप 2 के मेंबर्स भी अपने साथ एक्शन लेके चलते हैं। जैसे ग्रुप 1 के मेंबर अपने साथ एक्शन लेके चलते हैं, उसी तरह से ग्रुप 2 के मेंबर्स अपने साथ एक्शन लेके चलते हैं। तो ये भी अपने साथ एक्शन लेके चलते हैं। लेकिन इनका कहना है कि आप हमारे साथ एक्शन में एस और ईएस लगाइए। एस और ईएस, सॉरी, आप एस और ईएस लगाइए। यानी कि जब भी हम ग्रुप 2 के मेंबर्स का नाम कहीं भी लिखेंगे तो हमें एक्शन में एस और ईएस लगाना ही लगाना है। ग्रुप 2 के मेंबर्स का भी कहना है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमारे साथ गलती से भी इज एम आर का प्रयोग ना करें। इज एम आर का यूज ना करें। अब गाइज कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। आप चलिए प्रैक्टिस कीजिए। ही, आप कोई भी एक्शन यहाँ बोलिए। चलिए मैं एक एक्शन, एक वर्ब बता रही हूँ, रीड। अब आप यूज कीजिए। ही रीड्स, सी रीड्स, सीता रीड्स, माय फादर, माय फ्रेंड। आपको जिस तरह से आपने इसमें प्रैक्टिस किया, एक्शन 1 में जैसे आपने प्रैक्टिस किया, वैसे आप एक्शन 2 में प्रैक्टिस करेंगे। हम ग्रुप 2 में सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं माय फादर, माय ब्रदर। तो गाइज ग्रुप 2 के मेंबर्स के साथ हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। माय फादर गोज, माय मदर कुक्स, माय ब्रदर रीड्स, माय सिस्टर कम्स। तो इस तरह से जब भी हम ग्रुप 2 के मेंबर्स के साथ एक्शन लगाएंगे तो हम वर्ब में यस यस लगाएंगे। जब भी हम ग्रुप 1 के मेंबर्स की प्रैक्टिस अगर करते हैं, अगर हम ग्रुप 1 के मेंबर्स का प्रैक्टिस करते हैं एक्शन के साथ, उसमें वर्ब में यस यस नहीं लगाएंगे। और जब ग्रुप 2 के मेंबर्स का प्रैक्टिस करेंगे तो वर्ब में यस यस लगाना ही लगाना है। गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि ग्रुप 2 के जो मेंबर्स हैं, तो जो एक्शन में यस और यस लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, मैं आपको बताती हूँ। देखिए गाइस, देखिए, जो वर्ब ओ सी एच एस एच डबल एस या एक्स पे समाप्त होता है वहाँ पे ई एस लगाते हैं। और जिस वर्ब की एंडिंग ई हो, वाई हो या फिर कोई लेटर हो सकता है तो वहाँ पे हम एस लगाते हैं। यानी कि और ये जो फॉर्मूला है ये ग्रुप 2 के मेंबर के साथ ही अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप 2 के जो मेंबर्स हैं उनका कहना है कि आप हमारे साथ एक्शन लेके चलिए। यानी कि हमारे साथ जो एक्शन लगाते हैं उसमें आप एस एस लगाइए। तो जहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि जिस वर्ब की एंडिंग ओ सी एच एस एच डबल एस या एक्स से होता है वहाँ पे यस लगाइए। और जहाँ पे ई आई वाई या फिर कोई और भी लेटर आता है तो वहाँ पे आप यस लगाइए। थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा TEACH, टीच। मैंने यहाँ लिखा टीच। अब इसमें क्या ऐड होगा? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है CH। अब हम देखेंगे फॉर्मूला में CH यहाँ पे आता है, तो जहाँ पे CH आता है वहाँ पे ES लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ओबियसली यहाँ पे क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे। टीचेज, क्या हुआ? टीचेज। अब गाइज एक चीज़ और देखिए, मैंने यहाँ लिखा आई गो, और यहाँ पे मैंने लिखा आई गोज। अब आपको ये बताना होगा कि आई गो करेक्ट है कि आई गोज करेक्ट है। इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आई गो करेक्ट है कि आई गोज करेक्ट है। ओके, चल गाइज, अब मैं आपको स्पोकन की प्रैक्टिस कराती हूँ। कैसे स्पोकन की प्रैक्टिस की जाती है, कैसे सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है, मैं सिखाती हूँ आपको। कैसे इंग्लिश में सोच सकते हैं और इंग्लिश में बोल सकते हैं। गाइज, आप खुद को आई मीन्स आई होता है। आप खुद को किसी भी प्लेस से कनेक्ट कीजिए। आप खुद को किसी भी प्लेस से कनेक्ट कीजिए। खुद को मतलब आप इमेजिन कीजिए कि आप
कहीं घूमने जाते हैं, कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, किस किस प्लेस पे घूमने जाते हैं, आप इमेजिन कीजिए। आप खुद को किसी प्लेस से कनेक्ट कीजिए। वो प्लेस कुछ भी हो सकता है। वो प्लेस आपका मार्केट हो सकता है, वो आपका स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, इंस्टीट्यूट हो सकता है, ऑफिस हो सकता है। वो प्लेस आपका कुछ भी हो सकता है। आप खुद को किसी भी प्लेस से कनेक्ट कीजिए और उस प्लेस पे आप घूमने जाइए। तो आपको किसी प्लेस से कनेक्ट करने के लिए आपको गो टू वर्ड का सहारा लेना होगा। गो टू, ये जो गो टू वर्ड है ये आपको घुमाने का काम करता है। आपको कहाँ कहाँ घूमना है, कहाँ कहाँ जाना है, आप गो के साथ जाएंगे। आई गो टू प्लेस। अब किस प्लेस पे आपको जाना है? आई गो टू मार्केट, आई गो टू स्कूल, आई गो टू कॉलेज, आई गो टू इंस्टीट्यूट। ये स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। आई गो टू ऑफिस, ये ग्रुप 1 का मेंबर हो गया। थोड़ा सा ग्रुप 2 के मेंबर से प्रैक्टिस करते हैं। माय फ्रेंड, और ये जो माय फ्रेंड है, इस माय फ्रेंड को भी आप प्लेस से कनेक्ट कीजिए। इस माय फ्रेंड को भी आप किसी भी प्लेस से कनेक्ट कीजिए, लेकिन आपको घूमने जाने के लिए गोज टू, अपने गोज टू फ्रेंड का सहारा लेना होगा। अगर ग्रुप 1 का मेंबर कहीं भी घूमने जाता है तो गो टू के हेल्प से जाएगा, और ग्रुप 2 का मेंबर कहीं भी घूमने जाता है तो गोज टू के हेल्प से जाएगा। अब गाइज इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि ग्रुप 2 के मेंबर कौन है और ग्रुप 1 के मेंबर कौन है। अगर ग्रुप 1 के मेंबर कहीं भी घूमने जाते हैं, किसी भी प्लेस पे घूमने जाते हैं, तो आप गो टू लगाइए, और अगर आप ग्रुप 2 के मेंबर को कहीं भी घुमाते हैं, ग्रुप 2 के मेंबर कहीं भी घूमने जाते हैं, तो आप लगाइए गोज टू। इस तरह से अगर आप इस प्रैक्टिकल वे से चलते हैं, इस यूनिक मेथड का अप्लाई करते हैं, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेज को बोलने में, अपने हैबिट को, अपने नेचर को किसी के साथ डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप विदाउट हेजिटेशन और विदाउट एरर आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं और आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंस बोलिए। माय फ्रेंड गोज टू मार्केट, माय फ्रेंड गोज टू स्कूल, माय फ्रेंड गोज टू कॉलेज, माय फ्रेंड गोज टू इंस्टीट्यूट, माय फ्रेंड गोज टू ऑफिस। आज तो मैंने सिर्फ आपको गोज टू का यूज करना बताया। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको जितने सारे एक्शंस आते हैं, जैसे एक्शंस तो बहुत होते हैं और सबको एक्शंस पता होते हैं, गो, रीड, ईट, वॉच, प्ले, बहुत सारे एक्शंस है, हेल्प। तो आप उन एक्शन को आप ग्रुप 1 के मेंबर के साथ और ग्रुप 2 के मेंबर के साथ उन एक्शन को रखिए और आप विदाउट हेजिटेशन आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। आई गो टू, और आप कहाँ जाते हैं उस प्लेस को मेंशन कीजिए। आई गो टू मार्केट, आई रीड मीन्स पढ़ना होता है, तो मतलब आप क्या क्या पढ़ते हैं, आप क्या क्या पढ़ते हैं। आई रीड न्यूज़पेपर, आई रीड इंग्लिश बुक, आई रीड नॉवेल। आपको क्या क्या पढ़ना पसंद है। आप आई ग्रुप 1 के मेंबर के साथ, ग्रुप 2 के मेंबर से आप लगा के उन एक्शंस को बोलिए। अगर आप कुछ खाना पसंद करते हैं, क्या क्या खाना पसंद करते हैं, आप ईट वर्ब लीजिए, ईट एक्शन लीजिए, और ग्रुप 1 के मेंबर के साथ और ग्रुप 2 के मेंबर के साथ आप उस एक्शन को ऐड ऑन कीजिए। जैसे आई ईट पिज्ज़ा, यू ईट इडली, माय फादर ईट्स, मतलब जो भी मेरे जो भी फादर खाते हैं आप उसको मेंशन कीजिए। तो इस तरह से गाइज आप जितना बोलने की कोशिश करेंगे, द मोर यू ट्राई टू स्पीक, जितना बोलने की कोशिश करेंगे, द मोर यू स्पीक द बेटर यू बिकम। जितना आप बोलेंगे उतना ही आप सीखेंगे, क्योंकि ये एक स्पोकन है, ये स्पोकन एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज बोलने से ही आती है। लैंग्वेज का गाइज, लैंग्वेज को लिख कर सिखाया नहीं जाता है, आप बोलने से ही बोलने आता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे बोलने का उतना ही आप सीखेंगे। तो गाइज आप इस जो मैंने फार्मूला बताया, इस फार्मूला को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको मेरे ये जो प्रैक्टिस कराने का जो तरीका है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आगे
ताकि मैं आगे का वीडियो लेके आ सकूँ। चलिए गाइस, ठीक है, आप की प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।